नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जो अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे और एक दिन उन्हें अलग सी सूझी। उन्हें लगा कुछ अलग किया जाए। एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, सुनिए, मैं भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार आप सब हमारे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध जहाँ भी जाते थे उनके साथ शिष्यों की भीड़ चलती थी। तो उन्होंने कहा, आप सब हमारे साथ नहीं चलेंगे, अब की बार मैं खुद जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। आप सब आश्रम का ध्यान रखिए। इतना उनसे कहा गया। कुछ शिष्यों की इच्छा थी कि वे कहें कि भगवान, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन वे हिम्मत नहीं कर पाए। भगवान गौतम बुद्ध का आदेश था, शिष्यों ने मान लिया। गौतम बुद्ध अकेले निकल गए, इस गांव से अलग। गांव में इस तरह से भ्रमण करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया, उन्हें प्रणाम किया, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया। कुछ लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि अकेले निकले हुए थे। जब भी निकलते थे तो भीड़ के साथ निकलते थे, वैसे ही उनके पहचान थी। किसी का ध्यान नहीं रहा। उन्हें लगा कि कोई साधारण सा भिक्षु निकला होगा भिक्षा मांगने के लिए। एक गांव में निकले हुए थे। सुबह का वक्त था और सवेरे सवेरे एक व्यक्ति शराब पीकर अपने घर वाली से झगड़ा कर रहा था। भगवान बुद्ध उस घर से इस घर से आगे बढ़ते जा रहे थे, प्रणाम करते जा रहे थे। कुछ लोग भिक्षा दे रहे थे। जब उस घर की बारी आई जहाँ वे शराब पीकर झगड़ा कर रहा था, उसने देखा एक भिक्षुक आया हुआ है जो सारा गुस्सा घर वाले पर कर रहा था। इन पर डाल दिया, गालियाँ देने लगा, अशब्द कहने लगा, पता नहीं क्या क्या कह दिया। यहाँ आ जाते हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने सारी बातें सुनी, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जब उस शराबी का नशा कम हुआ, नशा उतरा, तो उसी गली में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। इसके घर पर जाकर बोला, आज तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो शराबी ने कहा, क्या हुआ? मुझे ज्ञान मत दो, शराब मत पिया करो, मुझे ये सब ज्ञान मत दो। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आज तुम वाकई में पाप कर दिया, तुमने भगवान गौतम बुद्ध को गालियाँ दी। तो ये व्यक्ति कहने लगा, पागल हो तुम, मैं उनको क्यों गाली दूंगा? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आज तुम्हें जो सुबह में मिले थे ना, वो भगवान गौतम बुद्ध थे। तो वो जो व्यक्ति था उसने शराब पी रखी थी। उसने बोला, नहीं, वो हो ही नहीं सकते, वो तो हमेशा भीड़ में चलते हैं, उनके पीछे पीछे उनके शिष्य चलते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं काफ़ी उनके दर्शन किया हूँ, वही थे, तुमने उन्हें गाली दी, अब जाओ, जा कर के माफ़ी मांगो। ये जो व्यक्ति था जिसका शराब का नशा उतर चुका था, इसको गिल्ट महसूस होने लगा। इसको लगा कि इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, भगवान गौतम बुद्ध को अशब्द कह दिए, पता नहीं कहाँ, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ये दौड़ा, अपने गांव से निकल गया, दूसरे गांव में गया, वहाँ भी नहीं मिले। पूरी रात खोजता रहा। दोपहर में जा कर के गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे दिखाई दिए, तपस्या में बैठे थे। वहाँ जा कर के बैठ गया, हाथ जोड़ करके। जब उनका तपस्या टूटी तो उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, मुझे माफ़ कर दो, कल के लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा, कल के लिए? कल क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा, आपको याद नहीं है, आप कल आए थे हमारे गांव में, शराब पी करके मैं झगड़ा कर रहा था, मैं आपको भी गाली दिया, अशब्द का। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कल क्या हुआ? मुझे तो याद नहीं है, मैं तो आज में जीता हूँ, तो किस बात के लिए माफ़ करूँ? छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है, लाइफ में जो बीत गया उस कल को भूल जाइए। भूलने वाली सारी बातें याद है, इसीलिए ज़िंदगी में विवाद है। कल के बारे में सोचना है,
लेकिन उस कल के बारे में नहीं जो जा चुका है, बल्कि उस कल के बारे में जो आने वाली है। प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर की तैयारी कीजिए। ज़िंदगी जीने का यही एक फंडा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।